Good morning, students. Today is your first class for class 8th mathematics. First chapter is rational number. So we will study in class 8th in first chapter. Our first topic is रेशनल नंबर. तो इस रेशनल नंबर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. वैसे तो रेशनल नंबर आप क्लास 7th में भी पढ़ चुके, थोड़ा सा इसमें आपको बेसिक क्लासेस में दिया गया, लेकिन फिर भी हम लोग जो है क्लास 8th में इसको फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं. क्या है रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है. नॉर्मल जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो समझो. ए नंबर रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स क्या मतलब हुआ. ए नंबर एक ऐसा नंबर रिटन इन द फॉर्म जो कि लिखा हुआ हो इस फॉर्म में, किसमें, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ हो. यानी एक ऐसा नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है जहां p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं. अब इंटीजर्स आपको मालूम होना चाहिए. मैथमेटिकल काउंटिंग में नंबर लाइन पे जो भी नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 ये पॉजिटिव है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 ये नेगेटिव है. तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर लिखे रहते हैं जो पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव इंटीजर होते हैं. तो यानी कि p एंड q आर इंटीजर्स. तो समझ में आ गया कि p और q क्या हैं, इंटीजर्स हैं. यानी कि 1 से लेके इन्फिनाइट तक जो भी काउंटिंग है वो इंटीजर्स है. -1 से -इन्फिनाइट तक जो भी काउंटिंग है वो भी हमारी इंटीजर्स है. तो p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. और q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती. उसने ये नहीं कहा कि p की वैल्यू 0 है या नहीं, उसने सिर्फ q के लिए बोला है. रीजन क्यों बोला है उसने, ये इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि q डज नॉट इक्वल टू 0. जैसे आपने लिखा 1 अपॉन 0, तो बताइए क्या 0 से डिवाइडेशन पॉसिबल है. ये कंडीशन हमारी होती है नॉट डिफाइंड. आपको 0 का कभी आपने टेबल ही नहीं पढ़ा, 0 का टेबल ही नहीं होता है. जब आपका 0 का टेबल नहीं है तो आप उसमें 0 से डिवाइडेशन कैसे कर सकते हो. तो इस कंडीशन में ये नॉट डिफाइन होगा. यानी कि अपॉन में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. आप ये 8th क्या किसी भी क्लास में आप आगे जाएंगे, अगर अपॉन में कभी भी 0 आता है किसी सवाल में तो वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, उसका आंसर सीधा लिखा जाता है नॉट डिफाइंड. ठीक है. तो हम मेनली सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो नंबर है वो p अपॉन q के फॉर्म में है या नहीं है. अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है. और रेशनल नंबर में p और q हमारे क्या है, इंटीजर्स. इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो इसके कुछ एग्जांपल लिख के बता रहे हैं. जैसे मैंने लिख दिया 1 अपॉन 2, देखो हमारा रेशनल नंबर है. हमारा ऊपर 1 लिखा है न्यूमरेटर में जो कि इंटीजर है, अपॉन में 2 लिखा जो कि इंटीजर है. तो दोनों को p अपॉन q हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया. हमने लिख दिया -3 अपॉन 4, देखिए ऊपर -3 एक नेगेटिव इंटीजर है, नीचे +4 एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो ये हमारा है क्या, एक रेशनल नंबर है. ठीक है. इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं. यानी कि अगर आप इसको समझें तो ये आप ये कह सकते हो ये हमारा क्या होता था, फ्रैक्शन होता था. जो पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है ये एक तरीके से क्या है, ये फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर क्या होता था, न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता था उसको हम बोलते थे डिनोमिनेटर. तो यानी कि p हमारा न्यूमरेटर है और q हमारा डिनोमिनेटर है. बात समझ में आ रही है. तो इस तरीके से कोई भी रेशनल नंबर जो p अपॉन q में यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा रहता है उसको हम जो है कहते हैं कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है. तो सिंपल सी डेफिनेशन याद रखना, ए नंबर रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर. सिंपल सी डेफिनेशन है. इसके बाद सेकंड टॉपिक आपका इसमें लिखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लेना. ये आपको ऐसे नोट करना है बस, फेयर कॉपी पे आप लोग इतना नोट करिए. वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. यानी कि अगर हमें अब ये मालूम पड़ गया कि ये जो नंबर्स हमारे पास लिखे हुए हैं वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम ये पता करें कि इनमें कंपैरिजन का मतलब होता है स्मॉलर और ग्रेटर देन. बस यही तो हमें मालूम करना होता है. यानी कंपैरिजन के लिए हमारे पास क्या हो, ये 3 साइन होते हैं. 3 साइन में कौन कौन से यूज करते हैं, इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन. ये 3 साइन यूज किए जाते हैं कंपैरिजन के लिए. तो हमें ये मालूम करना है कि क्या ये इक्वल है, क्या ये लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए हम पहले आपको समझा रहे हैं उनको कैसे कंपेयर करोगे. तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 अपॉन 2
एंड -1/2। तो आप इसमें कंपैरिजन करेंगे कौन इक्वल है, इनमें क्या साइन आएगा बीच में, एंड की जगह पे हम यहाँ क्या फिलअप करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जो हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए हैं इनका मेन साइन आप पता करेंगे कि इसका मेन साइन क्या है। देखो ऊपर 1 हमारा जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, नीचे 2 है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये पूरा रेशनल नंबर हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। और ऊपर देखो -1 है, नीचे प्लस का 2 है एक तरीके से, तो ये प्लस और माइनस माइनस, यानी कि फाइनली हमारा जो नंबर हुआ ये रेशनल नंबर निगेटिव है। तो देखिए ये हमारा जो रेशनल नंबर है ये कम्प्लीटली क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा कम्प्लीटली क्या है, निगेटिव है। तो अब बताइए, आपको मालूम है कि चाहे कोई भी नंबर लिखने में कितना भी बड़ा लिख दिया जाए, अगर उसके आगे माइनस साइन लगा दिया जाएगा तो वो 0 से भी छोटा हो जाएगा। हम कुछ भी लिख दें, हम लिख दें माइनस का, मान लीजिए हम लिख दें 100 लिख दें, तो बताइए क्या ये 100 है और ये है 0, ये पिछले क्लास में पढ़ चुके हो आप। दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो बताइए कौन सा छोटा है कौन बड़ा है। तो आप कहेंगे कि सर 0 जो है छोटा है, 100 बड़ा है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव का हर एक नंबर 0 से भी छोटा होता है, इसलिए 0 हमारा बड़ा हो जाएगा और 100 माइनस का छोटा हो जाएगा। तो यही सेम लॉजिक यहाँ लगता है कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, चाहे पॉजिटिव में लिखी हुई संख्या कितनी भी छोटी क्यों ना कही जाए, और नेगेटिव में कितनी भी बड़ी क्यों ना लिख दी जाए, हमेशा नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से छोटा माना जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। तो पहला तो कंपैरिजन ये हो गया कि सबसे पहले हम जो है साइन से पता करेंगे। पहला काम है हमारा क्या, हम साइन देखेंगे कि कौन सा साइन लगा है दोनों तरफ। अगर दोनों प्लस के हैं तो अलग बात है, उसके लिए हम बताएंगे अभी। दोनों नेगेटिव हैं तो अलग बात है, उसके लिए भी बताएंगे। चलो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल देख लो क्या हो सकता है कि मान लीजिए मैंने लिखा माइनस का प्लस का 1 उसको कुछ और चेंज कर लेते हैं, 4/3 लिखा एंड 7/5 लिखा। अब आपको पता करना है कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4/3 और 7/5 में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सबसे सिंपल ट्रिक होती है, दोनों के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 4 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 का और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। तो हो गया 5 4 जा 20 और 7 3 जा 21। तो देखो अब सिंपल बन गया, 20 और 21 में कौन बड़ा है, केवल 21 बड़ा है, ये ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर है वही रेशनल नंबर यहाँ ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे साइन इधर आएगा, यानी 4/3 और 7/5 में। अगर मान लीजिए आप ये तरीका सबसे सिंपल पड़ता है, इसका ही हर जगह इस्तेमाल करो। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको दूसरा काम करना पड़ेगा कि 3 से 4 में डिवाइडेशन करोगे, 3 बन जा 3, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, तो ऐसे चलता जाएगा। और फिर 7 में 5 से करोगे तो 5 बन जा 5, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 उड़ाया, 5 4 जा 20। तो देखो ये आएगा 1.3 और ये आएगा 1.4। तो देखो ये वैसे भी ज़्यादा है। एक तरीका ये है, इस तरीके से आप करिए, नहीं तो सबसे सिंपल यही है कि दोनों के डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। इसी में हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, एक एग्जाम्पल और समझ लो। देखो बेटा, नेक्स्ट जैसे हम कंपेयरिंग रेशनल नंबर कर रहे हैं तो उसमें मैंने एक एग्जाम्पल और लेते हैं अभी आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने लिया माइनस का 2/3 एंड माइनस का 5/7। अब आपको देखो मैंने कहा था कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है कि जो नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है, चाहे वो क्यों ना बड़ा दिख रहा हो आपको। जैसे माइनस का मान लीजिए 100 लिखा है और प्लस का आपका 1 लिखा है, तो इस केस में 1 ही आपका बड़ा है, माइनस का 100 छोटा है। तो इसी तरीके से पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। अब बात ये आती है कि अगर दोनों ही नेगेटिव है तो फिर कैसे पता करें कि दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो मैंने आपको जो तरीका बताया वही आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे -2/3 और माइनस का 5/7 है, तो क्या करोगे, इनके डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो। तो -2 में इस डिनोमिनेटर 7 का मल्टीप्लाई और -5 में इस डिनोमिनेटर 3 का मल्टीप्लाई। तो -2 × 7 हो गया माइनस का 14
तो -5 इंटू 3 हो गया -15। अब आपको यहाँ देखना है कि -14 और -15 इनमें से जो बड़ा होगा वही रेशनल नंबर बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो रेशनल नंबर छोटा माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें बड़ा और छोटा कौन कैसे कंपेयर करेंगे, विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। तो होगा क्या, नंबर लाइन में हम इस तरीके से लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 so on, -1 -2 -3 -4 -5। तो नंबर लाइन ही हमें ये बताएगी कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो क्या होता है कि नंबर लाइन पर 0 के राइट हैंड साइड पे जो पॉजिटिव नंबर हैं वो जितना आगे चलते जाते हैं, जितना आगे वो जाएंगे तो वो सब बढ़ते हुए जाते हैं। देखो सभी पॉजिटिव है, 1 के बाद 2 3 4 5। तो यानी कि इधर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या होता जाएगा, ग्रेटर होता जाएगा। लेकिन जस्ट इसके रिवर्स साइड में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। कैसा, 0 से जब हम इधर आते हैं तो 0 से इधर आते हैं तो जितना नंबर आगे जाएगा वो सारे नंबर हमें स्मॉलर मिलते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 0 से हम 1 के बाद 2 आ रहे, 3 4 5 इस तरीके से अगर चल रहे हैं तो जो आने वाला नया नंबर होगा वो पहले वाले नंबर से ग्रेटर नंबर कहलाएगा। जैसे 1 के बाद 2 आया तो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 2 के बाद 3 आया, 3 2 से बड़ा है। लेकिन इधर इस केस में क्या होगा, 0 से -1 के बाद 2 -2 के बाद 3, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है जितना हम 0 से दूर चले जाएंगे उतना नंबर छोटा होता चला जाएगा। जितना इधर 0 से राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव साइड में जितना 0 से हम बढ़ते आगे जाएंगे, दूर जाएंगे, उतना ही नंबर हमें बड़ा मिलता जाएगा। तो देखो अगर हम नंबर लाइन पे लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे ही -14 पहले आएगा, -15 बाद में आएगा। तो 0 से -14 पहले आता है और -15 उसके बाद में आता है। तो इसका मतलब हुआ -14 इज ग्रेटर देन -15। यानी इन दोनों की कंपैरिजन करें तो -14 इज ग्रेटर देन -15। अगर ये बड़ा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, फिर -2/3 हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, ग्रेटर नंबर होगा। तो इसमें क्या साइन है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इस तरीके से इधर ग्रेटर लगाएंगे। ध्यान रखना है इस बात को, हमेशा ध्यान रखें कि माइनस में जो नंबर रियल में बड़ा समझ में आता है वही रियल में छोटा होता है। जैसे माइनस का हमने लिख दिया -100 और लिख दिया -1, तो बताओ दोनों में से कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो आप ये मत सोचें कि ये 100 है, नहीं, ये -100 है जो कि 0 से बहुत दूर है, और -1 जो कि 0 के पास में है। तो रियलिटी में क्या होता है कि जो नंबर माइनस में सबसे बड़ा दिखाई देता है रियल में वही सबसे छोटा होता है। ऐसे ही हम इसकी कंपैरिजन पढ़ेंगे। इंटीजर में आपने पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में 6 में आप ये चीज सब सीख चुके हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग ऑफ टू रेशनल नंबर्स हमने आपको सिखा दिया है, इसकी आप फिर प्रैक्टिस करें। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर। ये क्या है, देखो इसको समझते हैं। ये क्लास 7th में भी थोड़ा टॉपिक था, लेकिन इसको फिर से दोबारा से लिख के समझा दे रहे हैं कि ये क्या होता है। तो टेक एनी इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव। इंटीजर तो आप समझते ही हैं, इंटीजर के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया अभी हमने। तो आप उसमें से कोई भी एक इंटीजर ले लें, चाहे वो नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव ले लें। लेने के बाद क्या करेंगे, जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लीजिए इंटीजर लिया प्लस का 10 और माइनस का 10, ठीक है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा रियल में 10, और प्लस माइनस जो होती हैं वो इसकी डायरेक्शन बताती हैं नंबर लाइन पर कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है या निगेटिव डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है। तो रियल में उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मैग्नीट्यूड है। तो जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर रिगार्डलेस ऑफ इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को छोड़ के, यानी कि ना हमें अब उसके प्लस से मतलब है ना ही हमें उसके माइनस से मतलब है। डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये चीज़ जो डायरेक्शन होती है ना, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इज कॉल्ड इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो जैसे प्लस का 10 है और माइनस का 10 है, हमने दो रेशनल नंबर लिए, दो इंटीजर्स लिए, तो इनका मैग्नीट्यूड रियल में क्या हुआ, 10। बात समझ में आ रही है। तो जो मैग्नीट्यूड इनका होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल्स में लिखो, देखो मैंने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0। तो 0 के लिए ये जो मैंने दो आपको स्टैंड ये खड़ा कर दिया है, दो बॉक्स बनाया है इस तरीके से, ये एब्सोल्यूट का साइन है। इस तरीके से जैसे कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा है ये प्लस का 10 लिखा है,
तो अगर हमें इसका एब्सोल्यूट निकालना है आपको, तो आप इस तरीके से उसको 2 स्टैंड कॉलम में इस तरीके से बंद कर देंगे। बात समझ रहे हैं, ये एब्सोल्यूट बोलते हैं। यानी कि अब इसके बाद जो इसका आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द सिंबल होगी, जो भी आप लेने वाले हैं। ठीक है, जैसे 0 लिया तो 0 पॉजिटिव है, हमने डिटरमिनेंट में उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली 0 की, तो क्या आई? 0 आई। ठीक है, हमने 5 लिया, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, वो भी 5 ही आई। हमने माइनस का 5 लिया तो -5 को अंदर रखा तो भी आंसर 5 ही आया। यानी कि हमने प्लस का 5 लिया था, पॉजिटिव डायरेक्शन थी, उससे कोई मतलब नहीं है। रियल में मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 5, तो वही आया। -5 लिया, मैग्नीट्यूड वैल्यू रियल में कितनी है? 5, डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, तब भी 5 आया। ठीक है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जैसे हमने नंबर लिया है तो मान लीजिए x कोई वैल्यू है। अब ये तो जो हमने लिए हैं, आपको कभी ऐसी कोई वैल्यू आपके दिमाग में आए जो अभी हमने बोर्ड पे नहीं लिखी है, तो हमने उस वैल्यू को लेट x मान लिया। मान लीजिए वो वैल्यू x है, तो जब आप उसको इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू x ही होगी यदि आपने x = 0 लिया है। ठीक है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कोई मतलब नहीं, आपने x की वैल्यू x होगी कब? जब x = 0 है। क्यों? ये सब कुछ सिस्टम चल क्या रहा है? सारा सिस्टम यहाँ से ऑपरेट होता है। नंबर लाइन नेगेटिव डायरेक्शन है ये, और ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, और ये आपका सेंटर पॉइंट ये होता है नंबर लाइन का 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कोई भी वैल्यू लेंगे तो नंबर लाइन से ही, इंटीजर से ही तो लेंगे। तो मान लीजिए पहली वैल्यू आपने जैसे 0 रखी, तो 0 रखा तो भी आपका आंसर फाइनली क्या आएगा? 0 ही आएगा। आपने x वैल्यू 0 पुटअप किया है तो 0 ही आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ बताया आपको। अब आपने कोई वैल्यू पॉजिटिव साइड से ली है, यानी कि मैंने लिखा है जब आपने x की वैल्यू क्या की है? ग्रेटर देन 0 लिया है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब हो सकती है? जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है और उधर जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो आपने अगर x की वैल्यू कोई ग्रेटर देन मानी है तो आंसर आपका आएगा प्लस का x। बात समझ में आ रही है? अब अगला केस क्या है कि मान लीजिए आपने x की वैल्यू 0 से छोटी ली, लेस देन 0। 0 से छोटी मतलब 0 से छोटी -1, -2, -3, -4 एंड इन्फिनाइट, कुछ भी ले सकते हो आप। तो वो अगर वैल्यू ली तो आपका आंसर फिर क्या आएगा? आपका आंसर मैंने कहा था -5 लिया और आंसर आपका आ गया 5 रियल में। तो वो माइनस साइन कहाँ गया? तो इस केस में क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू जो आपने कौन सी साइड को चूज किया, आपने डायरेक्शन कौन सी चूज की? नेगेटिव। तो यानी कि पहले आपका लग गया नेगेटिव, आपने डायरेक्शन नेगेटिव ली एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए। और फिर एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने कौन सा नंबर डिसाइड किया? तो आपने डिसाइड किया -5, तो आपने ब्रैकेट में रखा उसको -5। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो गया? +5 हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर क्लियर हो जाता है। फिर से एक बार समझाते देते हैं, फिर से रिवाइज कर लो। आप कोई भी एक इंटीजर ले लें, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शंस को छोड़ के, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को छोड़ देने से जो भी उसकी मैग्नीट्यूड होगी वही हमारी क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। आप अब सिंपल वे में समझें कि चाहे नंबर आप नेगेटिव लें चाहे नंबर पॉजिटिव लें, आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। अब उसको वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव ही है, ये प्लस के 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू आती है। फाइनली आंसर हमारा 5 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो जो मैग्नीट्यूड होता है वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स या रेशनल नंबर्स कहलाती है। क्लियर? ओके ओके बेटा, देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है? ऑपरेशन बिटवीन रेशनल नंबर्स। ऑपरेशन बिटवीन रेशनल नंबर्स का मतलब है जैसे आपको कई सारे रेशनल नंबर्स दिए, उनके बीच में कोई ऑपरेशन दिया, जैसे उनको ऐड करना दिया, आपका एडिशन क्या होगा, उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाइकेशन क्या होगा और उनका डिवाइडेशन क्या होगा आपस में। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। पहला ऑपरेशन हम लोग फर्स्ट फॉलो करते हैं। मान लीजिए पहला हमने लिया ऐड करना, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम्पल हमने ये रखा कि जैसे 2/3 प्लस 5/7 प्लस 1/ हमने लिख दिया यहाँ पर 4। तो देखो अलग अलग रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर लिए, 2/3, 5/7, 1/4, ठीक है। इसको जो है हम इसको ऐड करना चाहते हैं, मैंने बताया इसका एडिशन करना है। आपको एडिशन करना है तो सबसे पहले क्या करते हो, ये सब आप पिछले क्लासेस में सीख चुके हो, फिर भी इसको बता देते हैं कि इनको करेंगे कैसे। तो सबसे पहला काम है, इनके डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखा है इंटीजर, उसको आप जो है एक साथ लेके उसका एलसीएम लेंगे। तो देखो 3, 7 और 4 ये हमारे डिनोमिनेटर्स हैं, इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या होगा? 2, 3 यहाँ रहेगा, 7, 2 1 जा 2 2 जा 4
एलसीएम सबको आना चाहिए, फिर भी मैं करके दिखा दिया एक क्वेश्चन। तो क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो क्या होगा बताओ। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 98। चलो 84, सॉरी यहाँ 84 होगा, ठीक है। अब देखो 3 से इसको डिवाइडेशन करो तो कितने बार में जाएगा, डिनोमिनेटर 3 था, अब डिनोमिनेटर कितना हो गया 84 हो गया, तो कितने बार जाएगा 28 टाइम, 28 यानी कि 2 इंटू 28, हमने न्यूमिनेटर को उतना ही टाइम कर दिया, प्लस का साइन था लिख दिया। 7 से कितने टाइम जाएगा 12 टाइम, तो 5 को भी उतना ही करोगे 5 इंटू 12 प्लस 4 से ये कितने टाइम जाएगा, डिवाइडेशन करो 4 से कितना टाइम हुआ 21 टाइम, तो 1 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लो। 28 2 या 56, 12 5 जा 60 और 21 1 जा 21/84। इस तरीके से इसको ऐड कर लो, कंप्लीटली कितना हुआ 0 1 6, ये हो गया 7 2 6 8, 8 और 5 13/84। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडिशन सीखते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो देखो इसको सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग। सब्ट्रैक्ट जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा 2/5 माइनस 5/6, ठीक है। तो सेम वर्क पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम होगा 30। तो देखो क्या होगा 6 5 जा 5 6 जा 30, 5 टाइम हुआ तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर, सॉरी 6 माइनस 6 5 जा 30, 5 टाइम हुआ तो ऊपर 5 5 जा, ठीक है। तो ये हो गया 6 2 जा 12 माइनस 25/30। अब एलसीएम में देखो अपॉन में तो 30 रहेगा, ऊपर माइनस 25 है और प्लस का 12 है, तो माइनस का नंबर हमारा इंटीजर बड़ा है, कितना बड़ा है माइनस का 13 आ गया आंसर में, ठीक है। यही हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से एडिशन भी हमने सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान है, कोई इसमें ज़्यादा वर्क नहीं करना है। तो देखो मल्टीप्लाई में आप कितने भी लिख सकते हो, 1/2, 2/3, 5/4, इस तरीके से कुछ भी। तो सिंपल क्या होता है इसमें मल्टीप्लाई में क्या करते हैं हम लोग, एक माइनस का भी लिख देते हैं, माइनस का 1/3 इंटू माइनस का 2/1 कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होगा देखो, कई सारे हमने रेशनल नंबर दिए, 2 नेगेटिव लिए 3 पॉजिटिव लिए, इनका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सा है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 5 इंटू -1 इंटू माइनस का 2, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से कुछ कट हो सकता है, ऊपर न्यूमरेटर में भी वही नंबर है, डिनोमिनेटर में वही है, तो उसको आप कर सकते हो क्रॉस, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी हो सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा -1/1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो अब फाइनली हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब ऊपर नीचे कुछ भी कट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 1 जा 1, 5 जा 5, यहाँ तक तो प्लस का रहा, प्लस का 5 माइनस में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस के 5 का मल्टीप्लाई अगर -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 नीचे मल्टीप्लाई करो, 3 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 1 जा 18, यानी कि प्लस का 5/18। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई सीखते हैं, बहुत ही सिंपल है। कंटिन्यूसली न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में करते जाइए, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में करते जाइए, और बस सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये याद रखना है कि साइन में कोई दिक्कत ना हो पाए। माइनस माइनस का लिख देते हैं, इसको जरा आप लोग नोट कर लेना बच्चों सभी लोग। प्लस का नंबर इंटीजर प्लस में जब मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर प्लस में आएगा,
ठीक है, माइनस का इंटीजर माइनस मल्टीप्लाई करेगा तब भी आंसर प्लस में आएगा। अगर प्लस का इंटीजर माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस में आता है, या माइनस का इंटीजर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी आंसर माइनस का आता है। तो सिंपल सा कंक्लूजन इसका सीख लो कि अगर दोनों ही इंटीजर एक ही साइन के हैं तो आंसर प्लस का रहेगा, चाहे वो प्लस प्लस के हों तब भी प्लस, माइनस माइनस के हैं तब भी प्लस। यानी दोनों एक ही साइन के हैं तो आंसर प्लस का। अगर दोनों अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस माइनस माइनस प्लस है, अपोजिट साइन है, तो आंसर दोनों में क्या आता है, हर बार माइनस का आएगा। ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लाइकेशन हो गया। और लास्ट टॉपिक है आपका डिवाइड। ठीक है, तो डिवाइड देखते हैं क्या होगा। डिवाइड में जैसे मैंने लिख दिया 5/4 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/2। तो देखो क्या होगा, डिवाइडेशन के लिए जो तरीका है, जैसे 5/4 अपॉन माइनस 1/2 ये तरीका है। तो क्या होता है, इस तरीके से जब हम लिखते हैं डिवाइडेशन में, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई और बीच वालों का आपस में होता है। तो ये क्लास 7 में पढ़ चुके हो, 5 × 2/4 × -1। तो देखो हो गया 5 × 2 = 10 और 4 × 1 = 4, वो भी माइनस का। दोनों एक ही टेबल से कट हो रहे हैं 2 से, तो 2 × 5 = 10 अपॉन -2। तो इसको आप माइनस आगे बीच में लगा दो, -5/2 लिख सकते हो। क्लियर। इसको एक तरीका और था इसका कि 5/4 आप डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो और इस जिससे आप डिवाइडेशन कर रहे हो उसको पलट दो। यानी न्यूमरेटर ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 5 × 1 = 5 और 2 × 1 = 2 माइनस का 5/2। ठीक है, इस तरीके से आपके चारों ऑपरेशन ऑपरेट हो जाते हैं। किसी भी दो रेशनल नंबर्स में आप ऐड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे एंड डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोग इतना ही सीखने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिलेगा रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़, क्लोजर प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तो इस जो भी हमने पढ़ा है इसको दोबारा से पूरा वीडियो देखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करो। नोट करने के बाद इसका एक अच्छा सा फेयर रजिस्टर बनाओ, जिसको फिर बाद में हम आपका चेक करेंगे। ओके।